हेलो स्टूडेंट्स, अपेक्स क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। माई सेल्फ लक्ष्मण सिंह राव, योर इंग्लिश एजुकेटर। जैसा कि हम आरबीएससी की रेनबो बुक से पोइट्री सेक्शन हमने शुरू किया है और सबसे पहली पोएम हमने द नोबल नेचर उसको एक्सप्लेन किया कि किस प्रकार से मनुष्य का जो जीवन है एक अच्छे तरीके से वो याद किया जाए, उसको उसके जाने के बाद, देहावसान के बाद में भी लोग याद करें, तो ये कब संभव है? इट इज़ पॉसिबल बाय डूइंग गुड एंड नोबल डीड्स। अच्छे कार्यों के माध्यम से यदि हमने अच्छे काम किए हैं समाज के लिए, अपने देश के लिए, तो ऐसी स्थिति में कई पीढ़ियों तक लोग उसको याद रखेंगे। भले ही वह उसका जो जीवन एक संक्षिप्त काल का रहा हो, कम वर्षों तक वो जीवित रहा हो, लेकिन कार्य यदि अच्छे रहे हैं, महान कार्य रहे हैं, उस लिली के फूल की भांति जो कि केवल एक दिन रहता है और रात्रि होते ही उसका एक प्रकार से वो मुरझा जाता है, समापन हो जाता है, फिर भी फ्लावर ऑफ लाइट, प्रकाश का फूल कहलाता है। और उसके कंपैरिजन में हमने पढ़ा कि किस प्रकार से जो ओक पेड़ होता है, इट लिव्स 300 ईयर्स, 300 साल रहता है, लेकिन एट लास्ट ड्राई बॉल्ड एंड सीयर, अंत में सूख जाता है, बिखर जाता है बिना पत्तियों का होकर के। लेकिन यूजलेस, मीनिंगलेस लाइफ है उसकी। 300 साल जीने के बावजूद भी उसकी लकड़ी भी किसी भी प्रकार से काम में नहीं आती। तो लॉन्ग लाइफ को ओक के पेड़ के माध्यम से ह्यूमन नेचर से जोड़ा है, और जो लिली है उसके जीवन को शॉर्ट लाइफ से ह्यूमन नेचर से जोड़ते हुए यहाँ कवि ने, बेन जॉनसन ने लिरिक के माध्यम से बहुत ही शानदार तरीके से एक्सप्रेस किया है कि मनुष्य का जीवन नोबल किस प्रकार से बन सकता है, उत्तम कैसे हो सकता है। तो वो उन्होंने अपनी इस पोएम के माध्यम से बताया। हमने पोएम पढ़ी, उसके बाद में आज हम क्वेश्चन आंसर को लेकर के बात करेंगे। देखिए, द नोबल नेचर में बेन जॉनसन किस प्रकार से उन्होंने रचना की, तो उसको लेकर के हम प्रश्नोत्तर पर आते हैं। बोर्ड में जैसा कि आई हैव मेंशन बिफोर, जिसमें एक तो डायरेक्ट क्वेश्चन जैसे यहाँ पे ये पुटअप किए गए इस प्रकार से, और एक स्टेंजा भी आता है जो हम नेक्स्ट में आगे लेंगे। तो डायरेक्ट क्वेश्चन जो आता है उसमें देखिए, व्हाट सिंबल्स डज बेन जॉनसन ड्रॉ फ्रॉम नेचर। जब बोर्ड का क्वेश्चन होगा उस पेपर में, तो उसमें ऐसी स्थिति में तो ब्रैकेट में जो भी पोएम है उसका नाम लिखा हुआ आता है। काफी सरलता भी रहती है, बहुत इजी होता है कि इस पोएम का ये सवाल है। ये केवल इंग्लिश सब्जेक्ट में ये विशेषता है, उसके लिए एक प्रकार से आपके लिए फैसिलिटी है कि कौन सा प्रश्न किस चैप्टर का, किस पोएम का है, वो ब्रैकेट में लिखा हुआ आता है। तो आसानी हो जाती है कि हाँ, हमें याद आ जाता है कि उसका है, इस चैप्टर का ये प्रश्न है। तो यहाँ पर पहला है, व्हाट सिंबल्स डज बेन जॉनसन ड्रॉ फ्रॉम नेचर, यानी बेन जॉनसन ने, कवि ने प्रकृति से, नेचर से, यहाँ ध्यान दें, ये प्रकृति जो है वहां से कौन से दो सिंबल यानी प्रतीक अपनी इस कविता में लिए हैं। आंसर में हम लिखेंगे, बेन जॉनसन ड्रॉज टू सिंबल फ्रॉम नेचर such as an oak tree and a lily flower. Ben Jonson draws two symbols from nature such as an oak tree and lily flower, यानी ओक के पेड़ को और लिली फूल को, ये प्रकृति से दो सिंबल लिए हैं बेन जॉनसन ने, और किस प्रकार से मनुष्य के जीवन से तुलना की है
क्योंकि जो ओक है उसको लॉन्ग लाइफ से जोड़ा, लिली को शॉर्ट स्पैन ऑफ लाइफ से जोड़ा। सेकेंड क्वेश्चन इज मेंशन द क्वालिटीज ऑफ एन ओक एंड लिली। हमारे को दोनों की जो क्वालिटी है और उसका क्या इंपॉर्टेंस है वो ध्यान में होना चाहिए। प्रश्न कहीं से भी बन सकता है। तो इसमें देखिए, पहले हमारे को ओक और लिली की जो क्वालिटी पूछी है, उनकी क्या क्या विशेषताएं, गुणवत्ताएं हैं, उसके बारे में बात करते हैं। जो एन ओक, इट लिव्स 300 years। कितने? 300 साल तक ये जीता है। एट लास्ट इट फॉल्स लाइक ए लॉग एंड ड्राइज bald and sere। It becomes leafless, बिना पत्तियों का हो जाता है। and withered, sere, 300 साल तक रहता है, लकड़ी के लट्ठे की भांति, उसके बाद में सूख करके गिर जाता है, बिखर जाता है। अच्छा, इसमें साथ में हम ये भी मेंशन कर सकते हैं कि इट इज the symbol of meaningless, useless, long life। किसका प्रतीक है? यानी मीनिंगलेस, अर्थहीन, निरर्थक, बेकार और लंबा जीवन, उसको लेकर के ये उसका प्रतीक है। और इसके कंपैरिजन में लिली, तो लिली के बारे में देखिए, इट लिव्स ओनली 1 day। इट इज कॉल्ड फ्लावर ऑफ लाइट। बिकॉज it provides fragrance and beauty which is the symbol of joy and pleasure। लिली जो होता है, इट लिव्स ओनली 1 day, इट इज कॉल्ड फ्लावर ऑफ लाइट बिकॉज इट प्रोवाइड्स फ्रेग्रेंस। ये प्रकाश का फूल कहलाता है। शॉर्ट स्पेन ऑफ लाइफ है 1 day, लेकिन हमारे को फ्रेग्रेंस, सुगंध देता है, ब्यूटी, सुंदरता देता है, विच इज सिंबल ऑफ जॉय एंड प्लेजर। जब सुगंध हम प्राप्त करते हैं तो हमारे को काफी पॉजिटिव थिंकिंग, बहुत अच्छा लगता है, अच्छी फीलिंग होती है, आनंद की अनुभूति होती है। तो इस लिली के फूल के माध्यम से हमारे को जीवन में भी मीनिंगफुल, यूजफुल लाइफ का ये एक प्रकार से सिंबल है। यहाँ पर दोनों की जो क्वालिटी है उससे रिलेटेड हमने बात की। प्रश्न जो पूछते हैं तो उसमें, क्योंकि ओक जो है लॉन्ग लाइफ से इसको कंपेयर किया गया है और लिली को शॉर्ट स्पेन ऑफ लाइफ से। नेक्स्ट में हम आगे बढ़ते हैं, किस प्रकार से कवि ने अपनी पोएम के माध्यम से जो भी इसके प्रश्न बनते हैं उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डज अ लिली ऑफ ए डे इम्प्रेस अस। हमने जैसे पोएम पढ़ी, पूरा यदि हमारा ध्यान रहता है तो उसको अच्छी तरीके से यदि आप ध्यान रखते हैं तो बिल्कुल दावे से कह सकता हूं आपको प्रत्येक प्रश्न जो भी है उसमें क्या पूछा गया है उसका आंसर आपको याद होगा। और यहां देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज अ लिली ऑफ ए डे इम्प्रेस अस, कि एक दिन जीवित रहने वाला जो लिली का फूल है हमारे को कैसे इम्प्रेस करता है, कैसे प्रभावित करता है।
किस प्रकार से हमारे को पॉजिटिव मैसेज देता है। देखिए, अ लिली ऑफ अ डे impresses us। ध्यान दीजिए, जब प्रश्न में डज आया है, जब प्रश्न में डज आया है, ऐसी स्थिति में जब हम आंसर देते हैं, उत्तर देते हैं, उस समय हमारे को जो भी वर्ब है उसकी फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या एस का यूज करते हुए उत्तर देना है। और यदि प्रश्न में डू आया है तो ऐसी स्थिति में आंसर लिखते समय, उत्तर देते समय वहां पर मेन वर्ब की मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है। और यदि प्रश्न में डिड आया है तो ऐसी स्थिति में हम उत्तर देते समय, उत्तर लिखते समय, आंसर देते समय आप मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। टेंस का ध्यान रखना जरूरी होता है। तो उससे भी बड़ी बात, हालांकि यदि आप उत्तर दे देते हैं और आपने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यदि आपने इसमें रूल्स को फॉलो नहीं किया है तो नंबर कटने के चांस रहते हैं श्योरली, इसलिए पूरा ध्यान रखें। अ लिली ऑफ अ डे इम्प्रेसेस अस बाय इट्स ब्यूटी एंड शॉर्ट span of life which is the symbol of useful, meaningful life. It is called flower of light। यानी एक दिन रहने वाला लिली हमारे को कैसे प्रभावित करता है? बाय इट्स ब्यूटी, बाय इट्स टास्क, क्योंकि ये हमारे को सुंदरता देता है। इसके शॉर्ट स्पेन ऑफ लाइफ पीरियड भले है, लेकिन बहुत अच्छा मैसेज देता है। ये अपने एक्शन से, कार्यों से, विच इज द सिंबल ऑफ यूजफुल मीनिंगफुल लाइफ, इसका जो जीवन है बहुत ही उपयोगी और सार्थक जीवन है। और इट इज कॉल्ड फ्लावर ऑफ लाइट, और इसको फ्लावर ऑफ लाइट, प्रकाश का फूल भी कहते हैं। ये अपने कार्यों के माध्यम से, थ्रो इट्स डीड्स, थ्रो इट्स डीड्स इट इम्प्रेसेस अस, यानी अपने कार्यों से हमें प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले रहे हैं, उसमें देखिए पहले प्रश्न क्या कहता है, हाउ कैन ह्यूमन लाइफ परफेक्ट अकॉर्डिंग टू द पोइट। शुरू में जब पोएम हम पढ़ते हैं तो उसकी जो शुरुआती लाइन है उसी में कि हमारा जो जीवन है कैसे परफेक्ट हो सकता है, बेटर कैसे हो सकता है, अधिक अच्छा कैसे हो सकता है। तो मनुष्य का जीवन, क्या वो लंबे जीवन काल तक रहने से 100-150 साल तक वो जी जाए तो केवल इसी से वो महान बनेगा, या फिर वो कम जीवन जिए, उसकी लंबी उम्र नहीं हो, कम उम्र भले ही हो, 40-50 साल वो जिए, लेकिन उस जीवन काल में उसके द्वारा जो कार्य किए गए हैं वो समाज के लिए, राष्ट्र के लिए बहुत अच्छे पॉजिटिव थिंकिंग वाले कार्य थे। इंसानियत के लिए वो यदि महान कार्य थे, अच्छे कार्य थे, तो उस व्यक्ति को बहुत लंबे समय तक याद किया जाएगा। कारण क्या? कारण उसके डीड्स, उसके कार्य। लंबे जीवन से कोई व्यक्ति महान नहीं बन सकता, नोबल नहीं बन सकता। तो कैसे बन सकता है उसको लेकर के हम पढ़ते हैं, हाउ कैन ह्यूमन लाइफ परफेक्ट अकॉर्डिंग टू पोइट। बेन जॉनसन के अनुसार ह्यूमन लाइफ परफेक्ट कैसे हो सकती है? अकॉर्डिंग टू द पोइट, according to Ben Jonson, human life can be perfect by doing
गुड एंड नोबल डीड्स, कि हम एक अच्छे कार्य करें, इस प्रकार के उत्तम कार्य करें थ्रू वर्चुअस डीड्स, ह्यूमन लाइफ कैन बिकम परफेक्ट। यानी हम सद्गुणी कार्य, इस प्रकार के हमारे कार्य हो जो इंसानियत के लिए, समाज के लिए, सोसाइटी के लिए, नेशन के लिए, अपने देश के लिए वो अच्छे हो, वो कार्य हर किसी के लिए एक प्रकार से उदाहरण पेश करे, आदर्श पेश करे, इस रूप में हो, तो वो जो आइडियल टास्क होते हैं, वर्चुअस डीड्स जो होते हैं, उसके थ्रू वो महान बन सकता है। तो कवि ने यहाँ पे जिस प्रकार से यहाँ पे मैसेज दिया है, और बहुत बड़ा संदेश भी है कि महान कैसे बन सकते हैं, तो शॉर्ट स्पैन भले ही हो लेकिन अच्छे कार्यों से व्यक्ति महान बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। देखिए अगला हमारा प्रश्न है, व्हाई डज बेन जॉनसन कॉल द लिली द फ्लावर ऑफ लाइट, कि लिली ने और जो ओक है, उन दोनों ने अपनी अपनी जो जिंदगी जी है, तो उसमें कौन से गुण हैं या नहीं हैं, उसको लेकर के तो बेन जॉनसन ने ओक को इतना महत्व नहीं दिया जितना लिली को। लंबा जीवन तो ओक ने जिया, 300 साल जिया, लेकिन पोइट ने फ्लावर ऑफ लाइट किसको कहा? लिली को कहा। क्यों कहा, क्या कारण, उसको लेकर के हम, इसका जो प्रश्न ये पूछा गया है, व्हाई डज, देखिए यहाँ पे डज आया, ऐसी स्थिति में हम जब उत्तर देंगे उस समय मेन वर्ब जो है फर्स्ट फॉर्म प्लस SEIS का यूज करते हुए उत्तर हो, बेन जॉनसन कॉल द लिली द फ्लावर ऑफ लाइट। यहां से शुरू करते हैं। बेन जॉनसन पोइट है, इसके कॉल से बन गया कॉल्स, क्योंकि यहां डज आया इसलिए कॉल्स, कॉल्स द लिली द फ्लावर ऑफ लाइट, यानी लिली को फ्लावर ऑफ लाइट कहा है, प्रकाश का फूल कहा है। क्यों कहा है, यहाँ पे क्या है, वाई, क्यों से बन गया, बिकॉज, क्योंकि, बिकॉज इट प्रोवाइड्स ब्यूटी एंड फ्रेग्रेंस टू द ह्यूमन बींग्स, it lives and blooms in the time of daylight and meets it to its death, to its an end in the night. It is the symbol of, it is the symbol, ये किसका प्रतीक है, पॉजिटिविटी, पॉजिटिव एंड ब्यूटीफुल लाइफ।
बेन जॉनसन कॉल्स द लिली द फ्लावर ऑफ लाइट बिकॉज इट प्रोवाइड्स ब्यूटी, क्योंकि इसको प्रकाश का फूल क्यों कहा है? क्योंकि ये सुंदरता देता है, फ्रेग्रेंस, सुगंध देता है टू द ह्यूमन बीइंग, इंसानों को। इट लीव्स एंड ब्लूम्स इन द टाइम ऑफ डे लाइट, ये सूर्य की जो रोशनी है उसमें ये खिलता है, उस समय प्रकाश प्रदान करता है। मीट्स इट एन एंड, और ये इसके बाद में क्या होता है? मीट्स इट टू इट्स एंड इन द नाइट, और रात्रि का जो समय होता है उस समय ये समाप्त हो जाता है। कहने का अर्थ तो फूल मुरझा जाता है, बस इसके बाद में गिर जाता है। इट इज द सिंबल ऑफ पॉजिटिव एंड ब्यूटीफुल लाइफ, सकारात्मक जीवन का, सुंदर जीवन का ये प्रतीक है। और इसकी जो लाइफ होती है मीनिंगफुल, यूजफुल, इंप्रेसिव, काफी प्रभावशाली, प्रकाश प्रदान करता है, सुगंध देता है, जॉय, प्लेजर। इसकी जो फ्रेग्रेंस है, इट प्रोवाइड्स अस, आगे हम इसमें कह सकते हैं कि इट्स ब्यूटी एंड फ्रेग्रेंस provides joy and pleasure to the human being, यानी इसकी सुंदरता, इसकी सुगंध मनुष्य को आनंद की अनुभूति करवाती है। इस कारण से ये फ्लावर ऑफ लाइट, प्रकाश का फूल कहलाता है। तो छोटा जीवन होने के बावजूद लिली का फूल, लिली का जो फूल होता है उससे आप जो सैंड स्टिक बनती है, आपको ध्यान हो तो जो भी हमारी जो स्टिक्स होती है जिसमें अगरबत्ती आदि जो हम बनाते हैं, तो वो भी काफ़ी सुगंध देने वाली होती है, हम उसका यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखिए, इससे पहले हमने पढ़ा कि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये भी बात हुई कि डायरेक्ट क्वेश्चंस के अलावा जो स्टेंजा पूछा जाता है, उस स्टेंजा के माध्यम से जो प्रश्न पूछे जाते हैं, कभी 2 आते हैं, कभी 3 भी आ सकते हैं, ज़्यादातर 2 सवाल पूछते हैं। और इन प्रश्नों को यदि माना जाए एक प्रकार से बिल्कुल ही हमारे लिए इतना सरल है, क्योंकि ये 2 जो प्रश्न होंगे, इसमें 2 होंगे या 3, उसका आंसर कहाँ है? इन प्रश्नों का आंसर आपको दिए गए स्टेंजा के अंदर ही है, उस स्टेंजा से बाहर इसका आंसर नहीं है। तो सीधी सी बातें सामने हैं, परोसा हुआ है, बस हमारे को भोजन करना ही है, तैयार है सामग्री पूरी। तो इतने सरल प्रश्न जो ये पूछे जाते हैं, जो भी आते हैं पोएम रिलेटेड, तो वो हमारे बिल्कुल भी गलत नहीं हो, सही जाए। स्टेंजा में देखिए, इन स्मॉल प्रोपोर्शंस वी जस्ट ब्यूटी सी एंड इन शॉर्ट मेजर्स लाइफ में परफेक्ट बी। हमने पोएम के अंतर्गत पढ़ा था, ये लास्ट स्टेंजा है। स्टेंजा कोई भी दे सकते हैं, फर्स्ट, शुरू में जो है वो, बीच में से, अंतिम का, कोई भी स्टेंजा हो सकता है, और कहीं से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। शुरू में तो जो ओक ट्री के बारे में है, लिली के बारे में है, उसकी क्वालिटीज़ को लेकर के क्वेश्चन हमने यहाँ पे लिए। अच्छा, ओक का जो लाइफ स्पेन है वो लॉन्ग लाइफ होता है, 300 ईयर, ये भी पढ़ा। उसका जो जीवन है यूजलेस, मीनिंगलेस, अनइम्प्रेसिव। और उसके कंपैरिजन में यदि देखें तो लिली जो है यूजफुल, मीनिंगफुल, इम्प्रेसिव लाइफ। ओक जो है लॉन्ग लाइफ का प्रतीक है, लिली जो है शॉर्ट लाइफ का, ह्यूमन नेचर से इसको जोड़ा है, यानी सब हमने इसको पढ़ा है। तो यहाँ स्टेंजा दिया लास्ट में, इन स्मॉल प्रोपोर्शंस, की छोटा सो आनुपातिक जीवन होता है, उसके अंदर छोटी छोटी जो वस्तुएं होती है, छोटा छोटा जीवन काल होता है, उसमें भी हम सुंदरता देखते हैं। और यदि वो शॉर्ट मेजर्स लाइफ है तो भी परफेक्ट बन सकती है। तो उसी को लेकर के, व्हाट इज द पोइट्स व्यू अबाउट शॉर्ट स्पेन ऑफ लाइफ,
कवि के इसमें क्या विचार हैं, जब हमने इसको एक्सप्लेन किया था, तो देखिए व्हाट इज द पोइट्स व्यू। तो हमेशा ध्यान दें, जब डू डज डिड ना हो और उसके अलावा हेल्पिंग वर्ब दी हुई है तो उसी टेंस में उत्तर दें, एक वचन बहुवचन का ध्यान रखते हुए। जिस टेंस में है, द पोइट्स व्यू अबाउट शॉर्ट स्पैन ऑफ लाइफ is that one can become perfect through by doing noble and good deeds. A man's life become perfect by virtuous actions. The poet's view about short span of life is that one can become perfect. One can become perfect through by doing noble and good deeds. कोई भी व्यक्ति अपने नोबल डीड्स से, उत्तम कार्यों से, अच्छे कार्यों से, वर्चुअस मीन्स सद्गुणी, वर्चुअस नोबल एंड गुड डीड्स, बाय वर्चुअस नोबल एंड गुड डीड्स ह्यूमन लाइफ जो है अपना जो परफेक्ट बना सकता है। इसको लेकर के कवि कहता है कि आदमी जो है अपने छोटे जीवन काल में भी अच्छे कार्यों के माध्यम से वो उसको महान बना सकता है। ये कवि के विचार हैं। जरूरी नहीं है कि आप बहुत लंबा जीवन जिए, छोटे जीवन काल में भी आप अपने जीवन को अच्छे कार्यों के माध्यम से उत्तम सबलाइम बन करके, नोबल बन करके, लोगों की सेवा करके, राष्ट्र सेवा, समाज सेवा के माध्यम से महान बन सकते हैं और आपको लंबे समय तक याद किया जा सकता है। यदि आपने अच्छे कार्य किए हैं तो पॉसिबल है। इसके बाद में देखिए, फाइंड द वर्ड फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट विच मीन्स। ये जो प्रश्न आता है इसमें भी ध्यान दें, प्रश्न का उत्तर इसके अंदर ही है, दिए गए स्टेंजा में। हम क्या करते हैं, कई बार इसके आंसर को कहीं और ढूंढते हैं और कहीं पर नहीं, इसी स्टेंजा के अंदर इसका वर्ड मीनिंग है। कई बार इसको सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड इस रूप में पूछते हैं। जिस रूप में भी पूछे आंसर इसके अंदर है, इधर उधर ढूंढने की अपने को जरूरत नहीं है, हमारे को वर्ड मीनिंग आना जरूरी है। ऐसी स्थिति में फाइंड द वर्ड फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट विच मीन्स कि इस दिए गए पद्यांश में से वो शब्द ढूंढिए जिसका अर्थ है साइज। साइज मीन्स आकार। तो इसमें जो देखिए प्रोपोर्शन जो होता है वो होता है रेशियो। प्रोपोर्शंस के लिए आपको मैंने बताया था रेशियो, जो कि हमारे लिए साइज के रूप में भी यूज किया जाता है। आकार, रेशियो, अनुपात, इस रूप में भी इसको यूज कर सकते हैं। इसलिए प्रोपोर्शन शब्द जो है उसको आप यूज करेंगे एज ए साइज। प्रोपोर्शंस
मेजर जो होता है ये होता है मापन, मेजर मापन। शॉर्ट छोटा संक्षिप्त, लाइफ जीवन, परफेक्ट यानी कंप्लीटली गुड, पूर्ण रूप से परफेक्ट, ब्यूटी सुंदरता। तो इस प्रकार से वर्ड मीनिंग को आप उसमें पढ़ें तो उससे पता चलेगा कि हाँ इसका सही शब्द कौन सा बनता है। दूसरी बात ये ध्यान रखनी है कि किसी भी सूरत में स्टेंजा का जो क्वेश्चन है उसका आंसर इधर उधर ढूंढने की जरूरत नहीं है, उसके अंदर ही है। ये अपने पोइट्री सेक्शन में हमने जो इससे महत्वपूर्ण जो भी क्वेश्चन बनते हैं, प्रकृति से कौन से दो प्रतीक लिए गए हैं, ओक और लिली का आ गया। ओक की क्वालिटीज हमारे को ध्यान होनी चाहिए, इट लिव्स 300 ईयर्स, एट लास्ट ड्राई बॉर्ड एंड सियर, 300 साल रहता है, अंत में सूख जाता है, बिना पत्तियों का होकर के मुरझा जाता है। इसकी जो लॉग होती है, लकड़ी जो होती है, यूजलेस होती है, और इट डज नॉट प्रोवाइड एनी टाइप ऑफ फ्रूट्स फ्लावर्स, कोई फल फूल ये देता नहीं है। और इसके कंपैरिजन में जब इसको किससे, कि ओक जो है किसका प्रतीक है, लॉन्ग लाइफ का, और इसके विपरीत जो लिली फ्लावर है, इट लिव्स ओनली 1 डे एंड इट प्रोवाइड फ्रेग्रेंस ब्यूटी विच इज द सिंबल ऑफ जॉय एंड प्लेजर, हमारे लिए आनंद की अनुभूति कराने वाला, खुशी देने वाला, और सुंदरता भी हमारे को, ब्यूटी सुंदरता देता है, सुगंध देता है। और ये शॉर्ट स्पेन ऑफ लाइफ से इसको कंपेयर किया गया है। और मीनिंगफुल, यूजफुल, इंप्रेसिव लाइफ उसका ये प्रतीक है। ये उसमें ज़्यादातर सवाल बनते हैं। और स्टेंजा आता है तो उससे रिलेटेड हमने चर्चा की है। स्टेंजा कोई भी हो सकता है, तो पोइट्री से रिलेटेड द नोबल नेचर बाय बेन जॉनसन, उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बोर्ड में आ सकता है उस पर हमने चर्चा की। पूर्ण विश्वास है कि आपको पोएम समझ में आई है, और आगे भी हम अपनी जो पोइट्री है उसको आगे बढ़ाएंगे, नेक्स्ट पोएम वगैरह हम लेंगे और उसको एक्सप्लेन करते हुए बहुत शानदार तरीके से बोर्ड में हम अधिक से अधिक मेरिटोरियस नंबर कैसे प्राप्त करने हैं उसके लिए हम प्रयास करते हुए आगे बढ़ेंगे। आशा करता हूँ आपको पोएम जरूर समझ में आई होगी, और इसके क्वेश्चन आंसर को लेकर के अपने व्यूज़ को जरूर एक्सप्रेस करें। थैंक यू। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एडुटेक यूट्यूब चैनल, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एडुटेक, सब्सक्राइब नाउ।